Hello everyone, once again welcome to my channel. In the last chapter we already studied about how to make the sentences with a let. अब तक देखो हमने 50 वीडियो बना लिए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामर के पैटर्न्स हैं जो मैंने स्टार्ट से अप टू अभी तक अलग अलग चैप्टर को लेकर मैंने पढ़ाया है, और कुछ बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। स्पेशली एमपीएससी यूपीएससी के स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत सारा डिटेल में ग्रामर लेने वाला हूँ। लेकिन अब तक हम लोग जो देख रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट है इंग्लिश को लेकर, और जो लोग इंटरेस्टेड है दोस्त जस्ट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, अगर उनको कुछ भी डिफ़िकल्टीज है उनको ओवरकम करना है तो पहले आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं अलग अलग एक छोटा छोटा चैप्टर सिर्फ 10-10 या 12 मिनट्स के सिर्फ वीडियोस में इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपकी छोटी छोटी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार वो क्लियर होती है तो हम डेप्थ लेवल तक ग्रामर का पार्ट्स देखेंगे। और आज के चैप्टर में हम लोग देखने वाले एक अलग ऐसा सेंटेंस, ऐसा एक वर्ड कि जिसको डेली कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो अपना हमारा चैप्टर है वो है हैव टू एंड हैज़ टू। हैव टू, हैज़ टू, इन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारा ब्रिटिश इंग्लिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश में जिस तरह से कुछ सेंटेंस को बोला जाता है तो उसका बहुत सारा सिमिलरिटीज वी जस्ट फाउंड इन इंडिया आल्सो। या इंडियन स्पीकर ऑलवेज लाइक टू स्पीक दैट इंग्लिश एंड लाइक टू फॉलो दोज कंसेप्ट्स, कि जो कंसेप्ट्स को और जो एसेंट को ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है उनको ही इंडियन इंग्लिश ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। और कुछ अमेरिकन इंग्लिश में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जहाँ पे ये डिफरेंशिएट हमको देखने को मिलता है। इंडियन इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, उनमें कुछ सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि शुड को कैसे यूज़ करना है, या यू शुड फॉलो दी ऑल इंस्ट्रक्शन, ऐसा सेंटेंस हमने बनाया था। देखो, यू शुड फॉलो दी ऑल इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है वो सारी इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द एडवाइस, मतलब शुड हमने यूज़ किया। और इसी सेंटेंस को कुछ इंडियन स्पीकर बोलते समय यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इस तरह से बोलते हैं। मतलब शुड को निकाल दो, हैव टू को डालो, तो इस तरह से भी सेंटेंस बनाते हैं। या तो वही चैप्टर आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हैव टू और हैज़ टू को कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सीधा सीधा एडवाइस। एक एडवाइस होता है, एक सजेशन होता है, जिस तरह से हमको बोला जाता है उस तरह से हम लोग सेंटेंस को बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि एक ऐसा सेंटेंस है, ही हैज़ टू कंप्लीट हिज जॉब। एक सेंटेंस है ऐसा, ही हैज़ टू कंप्लीट हिज जॉब। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसको उसका जॉब कंप्लीट करना पड़ेगा इन टाइम, मतलब टाइम में, ठीक है। तो इस तरह से उसका, अभी यहाँ पे जो वर्ड आया है हैज़ टू आया, ठीक है, और मैंने समझो यही सेंटेंस को मैंने लिख दिया इस तरह से, आई हैव टू लिसन यू, या मुझे तुम्हारा सुनना पड़ेगा, या मतलब इस तरह से बोला जाता है। तो दैट इज़ द एडवाइस, आई हैव टू लिसन यू, हाँ मैंने आपका सुनना चाहिए, इस तरह से आई हैव टू लिसन। अभी इसी सेंटेंस को हैव टू निकाल दो तो शुड यूज़ करते तो सेम मीनिंग हो जाता है। यू शुड लिसन, तुमने सुनना चाहिए। अभी इसी सेंटेंस में मैंने हैव टू यूज़ किया, हैव टू को निकाल दो तो हमारा शुड डाल के भी सेम सेंटेंस होता है। लेकिन वो दैट इज़ यू विल जस्ट फाउंड द कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश इंग्लिश में पाया जाता है। हैव टू का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अमेरिकन इंग्लिश में होता है। इसलिए सेंटेंस बहुत सारे इंडियन पीपल है जो अभी शुड की जगह पे हैव टू बोलना पसंद करते थे। इस तरह से भी मीनिंग होता है, तो समझ लो इस बात को। आई हैव टू लिसन यू, या मैंने आपका सुनना चाहिए। आई हैव टू लिसन यू, मुझे सुनना चाहिए। सो दैट इज़ द एडवाइस फॉर मी। ही हैज़ टू कंप्लीट हिज जॉब, उसने वो करना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस होता है। तो अभी जैसे कि हैव टू और हैज़ टू कब यूज़ करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो कुछ सब्जेक्ट है जिन सब्जेक्ट के सामने हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या, तो जैसे कि मान लो आई, उसके बाद में वी,
दे एंड यू, ये जो कुछ सब्जेक्ट है इनके सामने हमेशा हैव टू को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आता है ही, शी, इट, इस तरह से कुछ आए, समझो एक नाम है समझो, तो उसके सामने भी क्या यूज़ करना है। अगर सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ टू। सो दिस इज द डिफरेंस। वंस अगेन ये दो बातों को समझ लो। पहले हैव टू जब यूज़ करना है तो हमारा सब्जेक्ट आता है आई हैव टू, देन उसके बाद में वी हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू। समझो कि जैसे एक सेंटेंस बनाना है हमको तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि आई हैव टू लिसन यू, वी हैव टू लिसन यू, मुझे आपका सुनना चाहिए, दे हैव टू लिसन यू, उन्होंने आपका सुनना चाहिए, यू हैव टू लिसन यू, यू हैव टू लिसन हिम, आपने उसका सुनना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तो मतलब हैव टू इन सारे के सामने आता है। मतलब कहाँ पे आता है? हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के सामने ही आता है। यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं ना, इसलिए आई सिर्फ ऑप्शनल है। जब सिंगुलर आता है मतलब एक ही सब्जेक्ट आता है उस टाइम आपको हैज़ यूज करना है, ठीक है। ही हैज़ टू, उसने करना चाहिए, शी हैज़ टू, इट हैज़ टू। अभी यहाँ पे नाम आ गया राम, राम तो सिंगुलर है इसीलिए हम लोग वहाँ पे राम हैज़ टू ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं हैव टू और हैज़ टू। इनका मतलब होता है वो करना चाहिए, वो उसको करना पड़ेगा, इस तरह से होता है, ठीक है। आप दोनों तरफ से मीनिंग लिख सकते हैं, उसको वो करना चाहिए या उसको वो करना पड़ेगा। तो इस तरह से मीनिंग होता है। अभी ये दो वर्ड की जगह पे जैसे ये दो आ गए तो फिर पास्ट में आता है तो मैं इनको रिमूव करता हूँ, इनकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड डालता हूँ हैड टू। देखो तो सेम है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी हैड टू आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ टू की जगह पे इधर भी हैड टू आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से सेंटेंस। अभी सेंटेंस का मीनिंग कैसे होता है? जैसे कि अभी हैड टू सब जगह पे चलता है, मतलब इसको नो रिस्ट्रिक्शन। एक में ऐसा वर्ड है जिसका सिंगल और प्लूरल दोनों के लिए वो कॉमन है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? आई हैड टू कंप्लीट द जॉब। हाँ, मुझे वो काम करना ही था, मतलब देयर वॉज नो एनी एक्सक्यूज, मुझे वो कंप्लीट ही करना था। तो इस तरह से बोल सकते हैं वी हैड टू, दे हैड टू, यू हैव टू। ये लिखना बहुत ज़रूरी। उसके बाद में ही हैड टू, शी हैड टू, उसको वो करना चाहिए था, शी हैड टू, उसने भी वो करना चाहिए था। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंसेस, दोज आर रिलेवेंट टू द ओनली पास्ट टेंस. Keep it in mind. Have has to only for the present. If you are talking about the present tense, whatever just happening in present, that time you can use the such kinds of the sentences have or has to. But if you are talking about a particular tense, means past tense, that time you can use had to. The structure is of these sentences subject plus had to plus main verb and then object. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस. देखो हमेशा सब्जेक्ट यूज़ करो, उसके बाद में हैड टू यूज़ करो, उसके बाद में मेन वर्ब को यूज़ करो जो भी आपको बोलना है. तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत सिंपल से सेंटेंस है. दैट इज़ ओनली डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, दैट्स ऑल. और इंडियन पीपल, आपको पता है इंडियन पीपल जो भी अच्छा लगते हैं, जो भी सेंटेंस है तो एक्वायर कर लेते हैं. मतलब हम लोग कुछ ब्रिटिश इंग्लिश भी बोलते हैं, कुछ अमेरिकन इंग्लिश भी बोलते हैं. तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे जो हमको एक बार अंडरस्टैंड हो गए तो हम वो बोलना शुरू करते हैं. आप भी चाहे तो ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन शुड को बाजू में निकाल के आप ये सेंटेंस को, ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो डेली कम्युनिकेशन में. ठीक है. सो दीज आर द वेरी बेसिक टिप्स, यू शुड कीप इट इन माइंड while you are writing something, and at that time if there is the moment you have to give the message, or if you want to just put the any advice in the sentence, so you can use such kinds of the words there. Okay, only keep the difference between present and past. If present is there, have has to you have use, and if you are talking about past tense, then you have to use had. This is the difference, that's all. I hope all of you understood very well.
तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। सो हैव अ नाइस डे।